नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और साथ ही आपको बता दें कि आचार संहिता भी लग चुकी है। चुनाव का आगाज भी हो चुका है। अब मंथन जो है वो शुरू हो चुका है। टिकटों का मंथन, कांग्रेस की टिकटों का मंथन बड़े ही जद्दोजहद के साथ किया जा रहा है। चुनाव समिति की लगातार बैठकें जो है वो की जा रही हैं। आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे और आपको नई नई जानकारियां भी देंगे कि आखिरकार किसको टिकट भिवानी जिले में से मिल सकती है। और साथ ही आपको बताएंगे कि जो बैठक हुई है उस बैठक के अंदर क्या निर्णय हुआ है, क्या फॉर्मूला जो है वो तैयार किया गया है, किन फॉर्मूलों के तहत जो टिकटें हैं वो दी जाएंगी, कौन कौन से जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस मान रही है जिनको टिकट देने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, कांग्रेस की बैठक जो है वो हुई है, बैठक में मंथन का दौर जो है वो जारी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 2-3 दिन से बैठकें शुरू कर चुकी है। कल उनकी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी, आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक थी और साथ के साथ जो चुनाव समिति है उसकी बैठक भी चल रही है। इधर कांग्रेस द्वारा भी अब इस और आगे बढ़ना शुरू कर दिया गया है। 2 दिन पहले खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने पार्टी के प्रभारियों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक के बाद सभी प्रभारियों को आदेश दिए गए थे कि वे अपनी अपनी एरिया के हिसाब से सूचियां फटाफट बुलाएं, चुनाव समिति की बैठक बुलाएं और सूचियां तैयार करें। 2 बार सर्वे कांग्रेस हाईकमान ने भी करवा लिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी करवाया है सर्वे। आज प्रभारी जो दीपक बावरिया जी हैं उन्होंने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक बुलाई थी, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान जो उनके अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय, सभी खेमों के नेता पहुंचे थे। ये सभी चुनाव समिति के मेंबर भी हैं। तो दीपक बावरिया जी ने जो हाईकमान का निर्देश था अभी उनको दे दिया कि इस चुनाव के अंदर जो पैनल बनने हैं चुनाव के लिए वो उसकी तैयारी आज शुरू की गई है। तो सभी से उनके विचार लिए जा रहे हैं, भाई आप अपने अपने पैनल दीजिए। सभी से कहा गया है, हल्का सारे स्टेट के अपने पैनल, एक टेंटेटिव पैनल मांगे गए हैं पहले। इससे पहले प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है उसने जो 2,500 फार्म आए थे उन सबका इंटरव्यू शुरू कर रखा है। तो उनमें से लगभग आज 1600 तक के इंटरव्यू हो गए हैं और आने वाले 4 दिन के अंदर सभी इंटरव्यू पूरे हो जाएंगे, 24-25 तारीख तक। और इन द मीन टाइम प्रदेश कांग्रेस कमेटी या शैलजा अलग गुट है या कांग्रेस के जो भी गुट है वो अपने अपने पैनल बना रहे हैं। सभी को कहा गया है कि 2-2 का पैनल लेके आया जाए और कहीं तो एक का पैनल भी मांगा गया है कि एक ही नाम लेके आया जाए, जहां अगर बिल्कुल ही आपको श्योर लगता है भाई ये है तो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा हाईकमान। अपनी जो उनकी सर्वे की लिस्ट है उसमें मतलब कि अकेला ये नहीं कि बावरिया जी ने एक चीज स्पष्ट किया बैठक में, जिताऊ कैंडिडेट के साथ साथ उसकी समाज में इज्जत है या उसकी कैरेक्टर कैसा है या उसकी क्या स्थिति है समाज में, ये भी मैटर करेगी। ये नहीं कि सिर्फ जिताऊ के चक्कर में किसी भ्रष्ट आदमी को कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। सामाजिकता का पूरा मानदंड, हाँ हाँ, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है, मान लो कोई 2 या 3 बार हार गया और आज की तारीख में वो उस क्षेत्र में अकेला जिताऊ कैंडिडेट है तो उसको सर्वे में उसके हक पक्ष में आ रही है रिपोर्ट, तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। और जो युवा है, राहुल गांधी ने स्पेशली कहा है युवा का ध्यान भी रखा जाए जब टिकट का बंटवारा हो। तो ये सारा का सारा होमवर्क अब शुरू हो गया है। तो ये होमवर्क आप मान के चलो 28-29 तक ये लोग कर लेंगे। 30 या 31 को कांग्रेस की पहली बैठक होगी टिकटों के आवंटन को लेके और जो उससे पहले जो बैठक है वो उसमें जम्मू कश्मीर डिस्कस होगा।
भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक होने जा रही है 26 और 27 को केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें टिकटों का पहला लिस्ट भारतीय जनता पार्टी तो 27 को ही बाहर कर देगी। अच्छा, पहले 27 तारीख को वो हाँ जारी कर हाँ, देंगे। लगभग 25 एक की। और साथ में JNK की लिस्ट भी, क्योंकि JNK का पहला चुनाव का तो नोटिफिकेशन भी हो गया है ना, जी तो जी। इसलिए लिस्ट उसकी तो निकालनी पड़ेगी। तो कांग्रेस भी सोच रही है कि पहली लिस्ट हम 30-31 से पहले निकाल दें। मतलब अगस्त के महीने में ही लगातार जो है हाँ, लिस्टें आनी शुरू हो शुरू जाएंगी। हो जाएंगी। और जहाँ तक आपका भिवानी जिले की बात है, जो छन के बात आ रही है भिवानी और दादरी की, भिवानी जिले में कांग्रेस पार्टी ने लोहारू से लगभग तय है अब राजवीर फटिया का नाम सबसे ऊपर आ रहा है टिकट के लिए, जो पार्टी का सर्वे है या जो अंदरूनी सूत्र है हमारे राजवीर फटिया के टिकट बता रहे हैं। तो शाम से टिकटार्थियों की अच्छी कड़ी टक्कर है, चाहे उसमें अनिरुद्ध हैं, चाहे कमल सिंह हैं, चाहे संजीत हैं, चाहे अनीता मलिक हैं, सभी सशक्त दावेदार हैं। परंतु अभी तक जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो अनिरुद्ध चौधरी का आ रहा है, जो बंसीलाल के वो पोते हैं, तो बंसीलाल परिवार को एडजस्ट करना चाहते हैं। और फिर हुड्डा खेमा कहीं ना कहीं इस चीज़ की उसको टीस है किरण चौधरी वाले मामले को लेके, तो वो श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी तय है यहाँ से चुनाव लड़वाएगी। तो ऐसे में हुड्डा ये चाहेंगे कि परिवार को आपस में भिड़ाया जाए। तो अनिरुद्ध का खुद का भी मन है यहाँ से चुनाव लड़ने का, तो वो समय समय पर कहते रहे हैं भी वारिस तो अगर संपत्ति पारिवारिक हिसाब से देखें तो मेरे पिता वारिस रहे हैं, और अगर पॉलिटिकल वारिस की बात है तो जनता तय करेगी है। अब बात भी सही है, जनता ही तय करती है असली पॉलिटिकल। तो आपको तो शाम में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आने वाले समय में, अगर अनिरुद्ध मैदान में उतरते हैं। तो इसी प्रकार बारडा में फिर आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी तो किसको बारडा में उतारेगी उनके लिए बहुत मुश्किल है। परंतु जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस के दिमाग में ये बात रही है कि बारडा में हम अगर बारडा में ना 75-76 कैंडिडेट हैं उनके पास, तो जो आवेदन आए हैं, लंबी लिस्ट है मतलब काफी। परंतु कांग्रेस ये सोच रही है कि लोहारू, चरखी दादरी, बारडा, इनका एक सीक्वेंस बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत संख्या में है सांगवान और श्योरान। जी। तो उनके दिमाग में इस जो हमारे तक सूचना पहुंची है कि भाई अगर लोहारू से राजवीर फटिया को लेके आते हैं तो एक गैर श्योरान, गैर सांगवान राजवीर फटिया हो गए। बारडा से हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, जैसे ये सोमवीर जो बंसीलाल के दामाद हैं और श्योरान गोत्र के हैं, और क्योंकि उनका गांव गागड़वास बारडा के साथ ही लगता हुआ है, तो वो 2 बार MLA तो रहे हैं, परंतु लोहारू से रहे हैं। तो हुड्डा जहाँ तक हमें सूचना मिली है चाह रहे हैं कि उनको बारडा से मैदान में उतारा जाए। और दादरी से फिर जब श्योरान यहाँ से उतर गया बारडा से, तो दादरी से स्वाभाविक तौर पे सांगवान को लाना चाहेंगे, क्योंकि सांगवान और श्योरान लोहारू और बारडा और दादरी तीनों में है। तो दादरी से अगर सांगवान का नाम आता है तो वैसे तो कई दावेदार हैं वहाँ भी, परंतु जो कांग्रेस के सूत्र बताते हैं तो मनीषा सांगवान की ज़्यादा पैरवी कर रहा है वो हुड्डा परिवार। और मनीषा सांगवान के नाम को लेके कहीं शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मतलब प्रबल दावेदारी होगी उनकी। हाँ, तो ऐसे में ये नाम अभी अच्छा भिवानी स्वाभाविक तौर पर केंद्रीय समिति के पास जाएगा, क्योंकि भिवानी की जो दावेदारी है वो बड़ी ज़्यादा है, तो ये 4 या 5 को भिवानी तय हो पाएगा। और बाकी मेरे को लगता है कि 31 और 3 तारीख तक तय हो जाएंगे। कितने सदस्यों की लिस्ट जो है, कितने जो लिस्ट जो आएगी, कितने नामों पर जो है चर्चा होने के बाद लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी? दीपक जी 31 तारीख के आसपास 30 कांग्रेस के 30 सदस्यों की सूची जारी हो सकती है।
जिसमें से 28 में से आप ये मान के चलिए कि 24-25 तो सिटिंग एमएलए हैं। मतलब मुकाबला जो है इस बार अच्छा देखने को मिलेगा, और क्योंकि दोनों ही हाँ, पार्टियां जल्दी जल्दी अपनी सीटें जो है और वो डिक्लेयर 5-10 करेंगी। और जुड़ जाओ तो 30-35 की सूची, पहली सूची कांग्रेस 30-31 को निकाल सकती है। जो कांग्रेस अभी तक अगर डिले नहीं हुआ तो जो प्लान है उनका है 35 के आसपास। कंपेनिंग के लिए जो जिस प्रकार से कंपेन जो उनकी कमेटी है वो कमेटी भी लगातार जो है सर्वे भी करवा रही है। उस सर्वे में क्या लगता है सर आपको, जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे क्या उन्हीं को ही लिया जाएगा, या फिर जिस प्रकार से कहा जाता था, आरोप प्रत्यारोप लगते थे, हालांकि अब किरण चौधरी जी तो अब बीजेपी की हो चुकी हैं, पहले जो आरोप लगाए थे उन्होंने कि सर्वे में नाम तो उनकी बेटी का था, बावजूद जो है टिकट उनको नहीं दी गई थी, आरोप ना लगे, इसके लिए इस बार कांग्रेस क्या ऐसा वो अपना प्लान तैयार कर रही देखो है, क्या फॉर्मूला कांग्रेस, तैयार कर रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि सर्वे, मैंने आपको पहले कहा ना कि सर्वे 100%, सर्वे भी एक हिस्सा है। मतलब कि जैसे आपको किसी सिलेक्शन के लिए नंबर दिए जाते हैं ना, जी जी। इतने नंबर इंटरव्यू के, इतने रिटर्न के, इतने पर्सनैलिटी के, तो यहाँ भी यही स्थिति है भाई, आपके इतने नंबर सर्वे के, इतने आपके पार्टी के प्रति या नेता के प्रति लॉयल्टी के, इतने नंबर आपके जो करैक्टर या इमेज है समाज में उसके, तो ये सारा कुछ, और कास्ट समीकरण भी देखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के, और हरियाणा में ताकि आपस में विवाद ना बने, वो गुटबाजी को भी देखते हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे, तब जाके टिकट का फैसला किया जाएगा। तो जल्दी हाँ, इतना नहीं है कि भाई अब की बार जेब में से टिकट निकाली और घर के किसी नौकर को पकड़ा दी भी तू चुनाव लड़ ले, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस में आमतौर पे चलता रहा है भाई, किसी को भी अपना, जिसपे उनको दिल आ जाए उनका, या जिसको आशीर्वाद देना चाहें या जिससे खुश हो उसको टिकट दे देते थे। क्योंकि अब मायने बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति बनाई है अब, तो कांग्रेस को भी सोचने में मजबूर होना पड़ा है, और कांग्रेस भी सोच समझ के टिकटें दे रही है। राहुल गांधी जी पूरा जोर जो है वो हरियाणा पे लगा भी रहे हैं, वो भी पल पल की नज़र जो है वो हर बात की नज़र जो है रखे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई किसी को कोई भाई भतीजावाद ना हो, सर्वे आधारित टिकटें हो, इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है सर कि राहुल गांधी जी डायरेक्ट जो है हरियाणा को ठीक देखने बात है। देखो कि पहले क्या होता था, कांग्रेस में जो दरबारी होते थे ना, जिनको दरबारी कहते हैं, या सलाहकार, वो होते तो दरबारी थे, वो हर तरह के हथकंडे अपनाते थे, और भ्रष्टाचार भी था। वो टिकटें लगभग बांट देते थे, और ऊपर वालों को पता ही नहीं होता था। अब हालात बदले हैं, राहुल गांधी इन्वॉल्व हो गए डायरेक्ट। जी। अब से पहले राहुल गांधी 2 मीटिंगें खड़गे जी के साथ प्रभारियों की, पार्टी प्रदेशाध्यक्षों की कर चुके हैं। हर एक चीज़ के बीच में राहुल गांधी खुद है, और वो हर एक चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। मतलब माना जा सकता है कि इस बार इतनी जल्दी इतनी आसानी से टिकट नहीं मिलने वाली, सर्वे में अगर नाम है, और जो सर्वे 3 सर्वे जिस प्रकार से बताया सर्वे के अलावा और भी जो सारे पहलू हैं उनको ध्यान में रख के दी जाएगी। मतलब पूरा नक्शा जो है वो तैयार है, नक्शे हाँ। के आधार के ऊपर ही, नंबरिंग के ऊपर ही टिकट मिलने की संभावनाएं हैं, ये माना जा सकता है। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं गुट बने हुए हैं, गुटों में नाराजगी ना हो, गुट आपस में, क्योंकि चुनावी समय है, अगर गुट भिड़ेंगे आपस में, विवाद होगा तो भी मुश्किलें जो है वो पड़ सकती हैं, इसके लिए क्या तैयारियां कांग्रेस कर रही नहीं, है? उसमें क्या है, कांग्रेस ये ध्यान रख रही है कि किसका प्रभाव क्षेत्र क्या है। जी जी। अब मान लो सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र वहाँ शैलजा का है, एमपी है क्योंकि वहाँ तो से। स्वाभाविक है, तो ज़्यादा शैलजा का से रहेगा, परंतु हुडा ग्रुप भी इन्वॉल्व जरूर रहेगा। इसी प्रकार आपका रोहतक और सोनीपत है, और भिवानी है, इधर भूपेंद्र हुडा ग्रुप का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रभावशाली हैं ज़्यादा, उनका इससे ज़्यादा रहेगी, परंतु मेरिट वहाँ भी देखी जाएगी। फिर अहीरवाल है, अहीरवाल में कांग्रेस हाईकमान खुद देख रहा है, राज बब्बर ने भी चुनाव लड़ा है और वो खुद भी देख रहे हैं। और आपका जैसे अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, इन हलकों के अंदर शैलजा, आपका हुडा ग्रुप और रणदीप सुरजेवाला ग्रुप, सबकी इंटरफेरेंस रहेगी। हाँ, इतना है कि एक दूसरे पे काउंटर चेक रहेगा, परंतु ये नहीं है कि कोई जिसका जी करा आया उसने उसको टिकट पकड़ा दी, ये नहीं होगा।
मतलब वाइट कॉलर जो है वो देखे जाएंगे, इसका मतलब ये है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस भी जो है मंथन प्रॉपर तरीके से कर रही है ताकि भाई भतीजावाद ना हो, गुटों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए तमाम जो सर्वे किए गए हैं, सर्वे आधारित जो टिकटें हैं वो मिलेंगी। साथ ही सामाजिकता का दायरा जो है वो भी देखा जाएगा। अगर किसी का सामाजिक तौर पर जो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो उसकी टिकट कट भी सकती है। और उसके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि बेशक से 2 या 3 बार चुनाव जो हार चुका है, लेकिन इस बार जो पोजीशन है वो जीतने की है। तो उनके लिए भी राहुल गांधी जी ने स्पेशल तौर पे कहा है कि उनका नाम भी लेकर के आया जाए, फिर चुनाव समिति देखेगी कि उनको टिकट देना है या नहीं देना। खैर ये जो बातें हैं, अब ये हफ्ता पूरा, या आप ये मान के लो कि 6-7 दिन अब समुद्र में मंथन शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल मंथन शुरू हो गया कांग्रेस के अंदर, और 30-31 तारीख तक बहुत कुछ पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। मतलब नेताओं को संभल करके रहना होगा, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि टिकट मिलते ही फिर मैदान में कूदना भी पड़ेगा, और जिसको टिकट नहीं मिलेगी उसको भी पार्टी के लिए जो है प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी के लॉयल तो तभी हो सकते हो अगर टिकट नहीं मिली तो भी चुनाव के लिए, अगर चुनाव में टिकट नहीं मिला तो भी पार्टी के लिए प्रचार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तमाम जो चीज़ें हैं वो राहुल गांधी जी स्वयं हरियाणा की और जम्मू की देख रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई भाई भतीजावाद ना हो। इसके लिए प्रॉपर तरीके से बैठ के जो है वो खड़के जी से और प्रभारियों से क्योंकि बैठ के भी हो चुकी पहले है। देखो, पहले एक अलग तरह की राजनीति होती थी। आप देखो तो शाम में धर्मवीर जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट गुणपाल जी को दिलवा दी, जिनके वोट कितने आए, 2-3 हजार। भिवानी में किरण चौधरी जी ने जिसको जीत दिल करा टिकट दिलवा दी, फिर की दादरी में दिलवा दी। तो ये चीज़ें अब कांग्रेस ने रोक दी। कांग्रेस अब टिकटें देना चाह रही है, चाहे वो अपने हिसाब से, ठीक है, चाहे वो किसी गुट के हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के गुट के हो, चाहे वो शैलजा गुट के हो, परंतु एटलीस्ट मेरिट में जरूर होनी चाहिए। 19-20 गड़बड़ हो सकती है, पर ये नहीं कि मन किया उसको टिकट। बिल्कुल नेताजी, इस बार मेरिट में आना जरूरी है, अगर मेरिट में नहीं आओगे तो टिकट नहीं मिलेगी। इसलिए सर्वे जो आधारित किए गए हैं उन्हीं सर्वों के आधार पर टिकट जो है वो बंटने वाली है, और जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो भी जारी हो जाएगी। और भिवानी जिलों के टिकटों के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि किन किन को टिकट मिलने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा है, और ज़रूर हमारी बात के ऊपर मोहर भी लगेगी। हम आपको आज ही बता रहे हैं कि इन लोगों को टिकटें मिलने की प्रबल संभावनाएं वो ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।